सिंपल इंटरेस्ट में कल हमने चौथा टाइप कंप्लीट किया था। आज हमें पांचवा और छठवां टाइप कंप्लीट करना है। तो देखते हैं पांचवें टाइप का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और अगले 6 के लिए 9% वार्षिक दर है। यदि 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज 1300 रुपये मिली हो तो वह धन क्या है। देखिए पहला प्रश्न है हमारा पांचवें टाइप का। यहाँ पर कुल ब्याज बोल रहा है वो SI जो है वो है हमारा 1300 रुपये। ठीक, इसके बाद बोल रहा है वो पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उसने बोला है आपका 5%। ठीक, उसके बाद बोला है उसने 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 7%। उसके बाद उसने बोला है अगले 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए उसने बोला है 9%, 9%। अब इसके बाद बोल रहा है यदि 9 वर्ष के बाद, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो वर्ष जो हैं वो कितने हो रहे हैं हमारे, 4 और 2 6 और 6 12, टोटल कितने वर्ष हो रहे हैं हमारे 12 वर्ष। और उसने बोला है केवल 9 वर्ष के बाद। तो हमें यहाँ पर हमेशा ही एक बात याद रखिए, जब कभी भी आपका वर्ष जितना बोला जा रहा है आपको उतना ही वर्ष लेना है, लेकिन जब कभी भी आप माइनस करोगे तो सदैव ही अंतिम जो वर्ष है आपका उससे आपको माइनस करना है। यानी कि देखिए 2 और 4 कितने हो गए आपके 6, हमें कितने चाहिए 3 वर्ष, यानी कि यहाँ पर कितने हैं 3 वर्ष ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें कितना लेना होगा 3 वर्ष। अब ये टोटल हमारे 9 वर्ष हो गए। ठीक, ये टोटल हमारे अब 9 वर्ष हो गए, 4 और 2 6 और 3 9। ठीक, अब देखते हैं 5 दूनी 10, 10%। इसके बाद 7 चौक 28%। इसके बाद 9 तिया 27%। ठीक, कुल ब्याज प्रतिशत हमारा कितना है, तो कुल ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 20 और 20 40 और 10 50। 50 के बाद 60 और 5 65, तो कितना हो जाएगा हमारा 65%। तो 65% की वैल्यू कितनी है हमारी 1300। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है मूलधन सदैव ही हमारा क्या होता है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणा 100, कितना हो जाएगा आपका 2000। तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक, तो यहाँ पर धन पूछा गया था, तो धन आपका मूलधन जो है वो निकल आ गया है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 6%। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर है आपका 6%। इसके बाद 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया है आपका 4%। इसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए दिया हुआ है आपका 5%। ठीक, और उसने बोला है टोटल 8 वर्ष के बाद, तो कितना हो रहा है आपका 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि यहाँ पर 10 हो रहा है, हमें कितना लेना है आपका 8%, 8 वर्ष। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष। ठीक, केवल 3 वर्ष लेना है, तो 3 और 3 6 और 2 8, टोटल 8 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है 6 दूनी 12%। इसके बाद 4 तिया 12%, 5 तिया 15%। इनको ऐड कर दीजिए, 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 35, 39% की वैल्यू कितनी है आपकी 3900। 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 100, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है छठवा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 5 टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद छठवा टाइप है आपका
छठवें टाइप का पहला प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर पहली दर से 5% अधिक हो तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिए। फर्स्ट दिया हुआ है आपका मूलधन है आपका 2000 रुपये, अमाउंट है आपका 3000 रुपये। इसके बाद दिया है आपका टी है आपका 5 वर्ष। तो आपको पता है आपका एसआई जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपये। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला है यदि ब्याज की दर पहली दर से 5% अधिक हो जाए। यदि पहली दर कितनी थी तो पहली दर कितनी होगी। देखिए ध्यान से समझिए, 5 वर्ष का जो एसआई है, 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 1000। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा आपका 200। अब यहाँ पर हमारी दर निकल कर आएगी तो R% जो भी आपकी 1 वर्ष के लिए होगी 200/2000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 धारे 20 और 10 से ये गया कितना है आपका 10%। ये आपका 1 साल का ब्याज है 10%। ठीक, अब उसने बोला है यदि ब्याज की जो दर है वो 5% अधिक हो जाए। यदि 5% अधिक करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 10% प्लस 5% कितना हो जाएगा आपका टोटल 15%। लेकिन ये 15% जो है वो टोटल आपका 1 वर्ष के लिए है। उसने बोला है उतने ही समय में उतनी ही धनराशि, उतनी ही धनराशि और उतने ही समय में, यानी कि जो कुल दर हमें लेना होगा वो कितना होगा आपका 5 वर्ष के लिए लेना होगा। और 5 वर्ष के लिए कुल दर कितना हो जाएगा 15% गुणा 5, 75%। ठीक, अब इसके बाद हमने आपको बताया था अमाउंट परसेंट क्या होता है आपका मूलधन परसेंट प्लस एसआई परसेंट। तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा आपका, मूलधन परसेंट हमेशा ही आपका 100% रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100% प्लस एसआई परसेंट कितना है हमारा 75%, 75%। अब यहाँ पर अमाउंट परसेंट कितना है आपका 175%। अब यदि हमें अमाउंट निकालना है, उसने हमसे पूछा है कि उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि हम मूलधन में यानी कि 2000 175% निकालें तो कितना निकलता है 2 जीरो से 2 जीरो गया 0 और 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगे 17 दूनी 34 और 1 35, तो 3500 रुपये। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 10% पर हमारा कितना ब्याज बन रहा था 1000 रुपये। ठीक, यदि इसी प्रकार से यदि 5% की बात की जाए तो 5% पे हमारा कितना ब्याज बनेगा 500 रुपये अधिक हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि इसका मिश्र धन 3000 रुपये बन रहा था, इसी प्रकार से यदि 5% और बढ़ा दिया जाए कितना हो जाएगा आपका 5% और बढ़ जाएगा 3500 रुपये हो जाएगा। सिंपल, तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज इतने रुपए है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, R = 5%, T = 6 वर्ष। ब्याज यानी कि ऐसा ही दे रहा है आपका 1800। ठीक, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए +2%, ठीक, तो ब्याज में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा कुल दर कितनी होगी, कुल दर देखिए 5% और इसके बाद 6 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30%। अब यहाँ पर हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन निकालने के लिए क्या होगा P × SI% = SI। ठीक, तो मूलधन गुणा SI% हमारा कितना है 30% = SI कितना है हमारा 1800।
ठीक। तो मूलधन कितना निकला हमारा 6,000 रुपये। ठीक। अब उसने बोला है यदि ब्याज की जो दर है उसे 2% अधिक कर दिया जाए। पहले कितनी थी 5%, अब कितनी हो जाएगी 7%। टोटल आपकी 7% है। अब कुल कितने समय के लिए 6 वर्ष के लिए। तो टोटल कितनी होगी हमारी 42% हो गई। अब जो आपका मूलधन है 6,000 रुपये मूलधन है, इसमें आप 10% निकाल दीजिए तो क्या होगा आपका साधारण ब्याज निकल कर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 0 और 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 24 और 1 25। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है वो है ब्याज में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है 25, 20 और 18, 0 0 माइनस कर दीजिए 0 2, तो यहाँ बचा आपका 7, तो 720 रुपये की क्या होगा वृद्धि हो जाएगी। ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि किसी धन पर पहले 5 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाता है, यदि अगले 5 वर्ष के लिए मूलधन को दुगना कर दिया जाए तो कुल 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसे आप बिना पेपर पेन के भी कर सकते हो। देखिए ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले आप देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है आपका 5 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 160। ठीक। अब वो बोल रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए यदि मूलधन को दुगना कर दिया जाए, तो ध्यान से समझिए, यदि आप मूलधन को दुगना करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि मूलधन को यदि दुगना किया जाए तो ब्याज जो होगा वो भी आपका दुगना हो जाएगा। तो क्या होगा अगले 5 वर्ष का ब्याज मूलधन को दुगना करने पर, तो 5 वर्ष का जो ब्याज था वो कितना था 160। यदि मूलधन को दुगना कर दिया जाए तो ब्याज कितना हो जाएगा 160 × 2 कितना हो जाएगा 320। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष का ये और 5 वर्ष का ये टोटल कितने 10 वर्ष का कितना हो जाएगा 320 प्लस 160, 0 6 और 2 8, 3 और 1 4, 480 रुपये। आप ऐसे बिना पेपर पेन के भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए 5 वर्ष का ब्याज दिया है उसने 160 रुपये। यदि मूलधन को दुगना कर दिया जाए तो आपको पता है ब्याज भी क्या होगा वो भी दुगना हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 320 ये हो गया, तो 320 में 160 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 480। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है और वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। देखिए ध्यान से समझिए, साधारण ब्याज जो है वो क्या है मूलधन के 1/9 के बराबर है। तो यहाँ क्या होगा SI अपॉन इसका 95 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू 1/9। तो SI कितना हो गया 1 और मूलधन कितना हो गया 9। ठीक। अब इसके बाद बोल रहा है वो और वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। यानी कि उसने बोला है R इक्वल टू हम मान लेते हैं X और T इक्वल टू मान लेते हैं हम X, क्योंकि R और T ये दोनों ही उसने बराबर ही बोला है। ठीक। उसके बाद उसने बोला है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए आपको अच्छे से पता है एक फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज हमारा कितना है 1 है, मूलधन कितना है हमारा 9 है, इंटू R और T ये हमने दोनों X माने हैं अपॉन 100। ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 100/9। अब इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं, जैसे कि x जो है इससे हम स्क्वायर हटाएं तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा
100/9। तब हम इन रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, ये होगा 10 का स्क्वायर, तो ये होगा 10, और ये कितने का 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आएगा, 3 3 9, 1 10। दर कितनी हो जाएगी, 3 सही 1/3%। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि आपको किसी प्रकार यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट टाइप पढ़ने मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।